आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिमटी की लालटेन के 243वें एपिसोड में आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर कुछ निशुल्क करना है तो स्वास्थ्य सेवाएं ही निशुल्क करिए, शिक्षा निशुल्क करिए। खाली पड़े चिकित्सकों के जो पद हैं उस पर क्यों नहीं जाना चाहते, चिकित्सक क्यों सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते। लिमटी की लालटेन के 243वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पे हैं, अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश में सरकारी स्तर पर जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं, उन स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। विज्ञापन होर्डिंग्स आपने बहुत बड़े बड़े देखे होंगे, पर जमीनी हकीकत क्या है ये देखने की फुर्सत किसी को भी नहीं है। ये देखने का काम विधायक और सांसद का है। सरकारी स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा केंद्र और लगभग हर सूबे की सरकार के द्वारा किया जाता है, पर क्या ये सही है? आप जैसे ही सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं तो सबसे पहले साइकिल स्टैंड में आपके 2 या 4 पहिया वाहन की रसीद काटी जाती, वहां से लेकर बाहर निकलते तक आपकी जेब तराशी की जाती है और सब कुछ निःशुल्क होने का दावा किया जाता है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, पर्ची बनवाना है तो पर्ची बनवाने के लिए कहीं 10 रुपए, कहीं 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, अलग अलग शुल्क निर्धारित है। उसके अलावा अगर आपको भर्ती की पर्ची बनानी है, अस्पताल में भर्ती होना है तो उसके लिए अलग राशि है। आपको कोई टेस्ट कराना है तो उसके लिए अलग राशि है। आप अगर रक्त लेना चाहते उसके लिए अलग राशि है। ये सच है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग गांव में रहता है। महापुरुषों ने भी ये कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है, गांव में ही भारत बसता है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं है। गांव में गुणवत्ता वाले इलाज बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर गांव में इलाज होने वाला खर्च ग्रामीण के द्वारा किस तरह वहन किया जाता है, इस बारे में सोचने की फुर्सत किसी को नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ग्रामीण स्वास्थ्य रिपोर्ट को आधार बनाकर अगर हम आपसे बात करें तो ग्रामीण अंचल में माफ कीजिएगा, शल्य क्रिया करने वाले सर्जन, बच्चों की चिकित्सा करने वाले पीडियाट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन, भेषज चिकित्सक अर्थात फिजिशियंस, प्रसूति विशेषज्ञ अर्थात गायनोकोलॉजिस्ट आदि 68% कम है। देश में 68% कम है। देश भर में लगभग 5000 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 22,000 से ज्यादा विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए, पर महज 13,637 ही हैं जो पद स्वीकृत है। इनमें से भी 9,268 पदों पर चिकित्सक काम कर रहे हैं। ये आपके सामने आंकड़ा है। देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में 945 स्वीकृत पद हैं, पर इसके विरुद्ध यहाँ 902 पद रिक्त हैं, खाली हैं। बिहार में 836 में से 730 पद रिक्त हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से सिर्फ केरल ही अकेला है जिसे आप समृद्ध मान सकते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर चिकित्सक सरकारी सेवाओं से विमुख क्यों हो रहे हैं। एक समय था जब बड़े शहरों में जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज के भरोसे ही लोग रहा करते थे, या शहरों में जो जिला मुख्यालयों में जिला चिकित्सालय के भरोसे रहा करते थे। उस दौर में सरकारी अस्पतालों पर पूरी तरह निर्भरता हुआ करती थी। शहरों में मेडिकल स्टोर्स भी कम हुआ करते थे। अधेड़ हो रही पीढ़ी इस बात को बेहतर जानती होगी कि मेडिकल स्टोर्स कितने कम हुआ करते थे। अस्पताल से ही सारी दवाएं और मिक्सचर, घर से एक बोतल ले जाना होता था जिसमें मिक्सचर मिलता था। दवाओं का रंग अलग अलग होता था, नीला पीला, और मिक्सचर का कलर भी अलग होता था और रंग भी अलग होता था। गांव की अगर बात करें तो गांव में आयुर्वेदाचार्य और नाड़ी वैद्य आपकी नाड़ी देखकर बता देते थे कि आपका मर्ज क्या है। आयुर्वेद एवं परंपरागत चिकित्सा पर आश्रित लोग स्वस्थ रहा करते थे और लंबा जीवन जिया करते थे।
आज के समय में जगह जगह कुकुरमुत्ते के मानंद मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजेस खुल गए हैं। भारी भरकम फीस देकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले, चिकित्सक बनने वाले विद्यार्थी सरकारी सेवाओं के बजाय निजी क्षेत्र की ओर रुख करना उन्हें ज्यादा भा रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र में उन्हें भारी भरकम पगार मिल रही है। सरकारी अस्पतालों में भी पगार है, पर वेतन उतना नहीं है जितना निजी स्तर पर मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के द्वारा इन चिकित्सकों को पिन टू प्लेन सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों से लेकर ग्रामीण अंचलों में रेडियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट चिकित्सक, दंत चिकित्सक, गायनोकोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, रेडियोग्राफर्स, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन आदि की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी जिला चिकित्सालय में चले जाइए, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, ये आपको कभी मिलेगी। देखा जाए तो केंद्र और सूबाई सरकारों को चाहिए, ये हमारा मशवरा है कि चिकित्सकों को ये एक बाध्यता रखी जानी चाहिए कि डिग्री लेने के बाद सुदूर ग्रामीण अंचलों में पहले तो अस्थायी पंजीयन उनका प्रदान किया जाए, उसके बाद सुदूर ग्रामीण अंचलों में जहां बहुत दूर जहां पहुंच विहीन क्षेत्र है वहां पर सिर्फ 3 माह और ब्लॉक स्तर पर, विकासखंड स्तर पर 6 माह, इसके उपरांत तहसील स्तर पर 1 साल और जिला मुख्यालय पे स्तर पर 1.5 साल सेवाएं देने के बाद उनका स्थायी पंजीयन किया जाएगा। तो इससे चिकित्सकों की कमी को काफी हद तक दूर किया जाएगा। आज देश में राशन मुफ्त मिल रहा है और न जाने कितनी चीजें मुफ्त निशुल्क ही प्रदाय की जा रही हैं। सरकारों को चाहिए कि अगर उन्हें कुछ निशुल्क देना ही है तो पहली चीज शिक्षा दें, दूसरी बात स्वास्थ्य सुविधाएं निशुल्क कर दें। इसके साथ ही अगर सरकारी स्तर पर चिकित्सा सुविधा देने के बाद ही वे स्थायी पंजीयन की बाध्यता रख देते हैं, जैसा भी हमने बताया कि कुछ लिमिटेशंस बांध दी जाएं, तो इसके अच्छे परिणाम आने की उम्मीद है। कम से कम इसे 5 साल या 10 साल के लिए लागू करके इसके परिणाम तो देखे जा सकते हैं। अगर परिणाम अच्छे आते हैं तो इसे आगे लागू करिए। लिमटी की लालटेन के 243वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही है और आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। ये रोजाना दोपहर 2 बजे और रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। लिमटी की लालटेन का 244वां एपिसोड जल्द लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। जय हिंद।